हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इन माही सिद्दीकी ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ भी होंगे अच्छे से खैरियत से होंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये वीडियो माजिद की तरफ से शूट किया गया है, उनके मोबाइल का। और ये हमारे घर का सोफ़ा रिपेयर होने जा रहा है। काफ़ी साल हो गए थे, ये मैंने 4 साल पहले ही ख़रीदा था। लेकिन बच्चे की वजह से, शहरी की वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, डैमेज हो गया था। इसको रिपेयर कराने का सोचा हमने। तो ये जो टाइम है जब सोफ़ा जा रहा था तो मेरी मीटिंग चल रही थी। और ये रज़ी शूट कर रहे हैं इस टाइम। तो सोफ़ा हमारा बहुत बड़ा था जिसको उनको ले जाने में बहुत मुश्किल हुई। हमने यही सोचा कि हमने नए सोफ़े देखे, बट दे आर वेरी कॉस्टली, 70,000, 80,000, 1 लाख जो पसंद में आ रहे थे। और ये मेरा फेवरेट था क्योंकि ये मैंने मतलब अपनी लाइफ की जो मेरी स्टार्टिंग थी, जो बोलते हैं गृहस्थी बनाना, उसमें मैंने ये सोफ़ा लिया था पहले। लेकिन शहरी ने बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया था। ये हमें जब ये नया लुक होके आएगा तब मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। हमें यहीं पास में एक अंकल हैं जो सोफ़ा रिपेयर करते हैं, उनका शॉप है। ये उनके दोनों बच्चे हैं, वो आए हैं और ये मेरा प्यारा सोफ़ा जा रहा है। सब कर देंगे। ए गाइस, हमारे घर का सोफ़ा चला गया है। ये लोग आए कुरान ख्वानी में। ब्रेकफास्ट सर्व करेंगे। हाँ, मेरी मीटिंग ख़त्म हुई है और रज़ी बैठे हुए हैं फालतू का। आजकल रज़ी जो है वो बेबी सिटर बने हुए हैं। जब से रज़ी ने शहरी का तीर तोड़ा है ना, रज़ी इनकी अम्मा बन गए। और माजिद ने ब्रेकफास्ट बनाया। अच्छा कितना लग रहा है, बड़ा बड़ा कमरा। सोफ़ा नहीं लाते हैं, वो नहीं सऊदी में चलता है ऐसे करके, यहाँ पे ऐसे पूरा सबसे अच्छा वही रहता है। बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस वो नहीं, वो बहुत महंगा है। मेंटेनेंस नहीं, अच्छा आपके पास वो होना चाहिए। अरे वो क्या होता है, ऐसे ऐसे जो साफ करते हैं, वैक्यूम क्लीनर होना चाहिए। और ये है हमारा आज का ब्रेकफास्ट जो कि है चने। हम लोग वही एंजॉय कर रहे हैं। क्यों सो रही है? और ये शहरी के नूडल्स। शहरी मायनूनी मायनूनी आई एम टेकिंग शहरी। ओके। ओ नो 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 मायनूनी। बहुत टेस्टी बनी है क्या मैगी? किसने बनाई? रज़ी को इतना कम क्यों दिया आपने? ये वाला दीजिए रज़ी। रज़ी को वही चाहिए। इधर बैठिए, आप यहाँ बैठिए। रज़ी हटिए। खाया भी। तो ये आए हैं रज़ी देसी जुगाड़ लेके। फरमाइए। थोड़ा लाउड। बस और डालो। अरे चेक करेंगे ना टेस्ट कैसा है। बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है। मैगी के साथ तुम लोग खा सकते हो, उसके साथ नहीं खा सकते। नहीं चाहिए, हम गरीब हैं। मेरे बच्चे की तबीयत खराब हो गई, तालाब हो गई। आज का मैं वर्किंग पे जा रही हूँ। सुबह को ऑलरेडी मैं थोड़ा बहुत शूट किया था और बस दिस इज़ माई आउटफिट एंड ओला इज़ कमिंग। एक्चुअली मुझे एक्टिवा से जाना रहता है, बट आजकल क्या है, माजिद ने मुझे अलाउ नहीं कर रखा है बिकॉज ऑफ सम हेल्थ इशू। इसलिए मैं ओला बुक करती हूँ और प्रेफर करती हूँ कि मैं ऑटो से जाऊँ, क्योंकि कार में क्या होता है कि एज़ यूजुअल मुझे पता है कि मेरा ओला नहीं आएगा, वो कैंसिल कर देगा, क्योंकि मेरा ऑटो डेबिट होता है, ऑनलाइन होता है और वो लोग कैश मांगते हैं। ये प्रोसेस मुझे ओला में ये जो है इनका सेटिंग जो है ऑफ़ करना है, बट मैं कर नहीं पा रही हूँ क्योंकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको गूगल पे या फ़ोन पे करने के लिए। बस इसी
और गाइस यहाँ मैं घर आ गई हूँ और बस मैंने सोचा कि चलो अभी स्टार्ट कर देती हूँ। मैं ओला का और ऑटो का कुछ भी शूट नहीं कर पाई और यहाँ पे मैं आई तो मैं एकदम शॉक्ड रह गई क्योंकि घर के जो हालात थे वो एकदम अलग थे। हालात जिंदगी क्या किया। सो यहाँ रज़ी भाई जो है उनको बहुत जोश चढ़ा था तो उन्होंने कहा कि मैं अपना रूम साफ़ करूँगा और उन्होंने सारा सामान बाहर कर दिया है। अब ना चाहते हुए करना पड़ेगा। और ये जो है हमने फाइनल हमारा लुक है। ये क्लिप जो है पूजा ने शूट करी है क्योंकि हम दोनों बहुत ज़्यादा थक गए थे। पूजा ने भी बहुत हेल्प करी। सो कैसा लगा आपको ये चेंजेस? क्योंकि हमने सारा जो हमारा यूज़ का सामान नहीं था वो बिल्कुल हमने हटा दिया और बेडिंग का भी सेटिंग कर दिया अच्छे से। बेड का हमने जो साइड है वो भी चेंज कर दिया। अभी रज़ी जो है यहाँ पे सोएंगे तो सामने से जो है रोशनी वगैरह सब कुछ आएगी। ये इवनिंग का टाइम है। यहाँ पे जो है मैं आपको रूम दिखा रही हूँ कि सोफ़ा जाने के बाद मेरा रूम कितना सूना सूना है, बट मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 बज रहा है और एकदम मतलब ज़मीन में बैठने वाला सिस्टम मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पे ये दोनों मस्ती कर रहे हैं तो मैंने उसको भी शूट कर लिया। अरे तुम्हारा वीडियो बन रहा है। शेयर मीनाक्षी मॉल के जब एकदम बाहर निकलते हैं जब बिजनेस उतरेंगे। हाँ मैं समझ गई। लेफ्ट साइड पे जाएंगे एक जो है ट्विस्टर वाला है। हाँ वो बढ़िया होता है जो हम लोग ने खाया था। हाँ वही उसी के लिए हम गए थे। हाँ आगे से हटे शहरी। तो फिर क्या हुआ वो लगा ही नहीं था। फिर हमें देखी एक वो क्या कहते हैं बर्फ वाली शॉप। तो हमें लगा कि जो है बढ़िया से बना के देगा एकदम डिज़ाइन वगैरह बना के। देखा प्राइस 50 रुपये। मैंने ठीक अच्छा बना के देगा भैया 50 बच जाएंगे। हाँ अच्छा बना के देगा। तो फिर उसके बाद जब जो है वो बनवा लिया देखा करा कुछ नहीं। जैसे मक्खू बर्फ वाला बनाते हैं वही बना के दे दी चुपचाप। हम देख रहे हैं था क्या आखिर ये। फिर टेस्ट में नहीं अच्छा था। टेस्ट में ठीक था नॉर्मल था। जो ऐसा नहीं लग रहा कि रोजे में किसी ने ब्लू कलर मिला दिया वही पकड़ा दिया हमें। हमने लिए ब्लू लगून। हमें लगा अच्छा वाला होगा क्योंकि ब्लू लगून का मोहितो फ्लेवर पिया हुआ था। अच्छा। तो एकदम बेहतरीन फ्लेवर आता है एकदम चिल वाला। एकदम पूरा मन भर गया। शहरी आ गए। फिर 50 रुपये का क्या किया? 50 रुपये रखे रहे और रखे रहो। अच्छा 100 का ले लिया। इधर ले ले फिर जाते। हाँ चलेंगे संडे को चलेंगे। संडे चलेंगे वो नहीं खाएंगे ट्विस्टर खाएंगे। ट्विस्टर ट्विस्टर आज शॉप बंद थी इसकी। हो सकता है। लग रहा था कि जब किसी 10 वाला मक्खू बर्फ जो है पकड़ा दिया है। यहाँ पे मैं थोड़ी देर आराम कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे दवा खाई है क्योंकि मेरे थोड़ा सा फीवर था 100 डिग्री। सो ये रज़ी ने क्लिप शूट किया है सो मुझे लगा मैं इसे ऐड कर दूँ। और रज़ी मुझे कॉफ़ी बना के पिलाने वाला है और थैंक यू सो मच रज़ी मेरी इतनी ज़्यादा केयर करने के लिए। बट मुझे लगा कि मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँगी दवा खा के तो मैं चार्ज हो जाऊँगी थोड़ा सा और थोड़ा मुझे रिलैक्स भी हो जाएगा और मेरा आराम भी हो जाएगा। उसके बाद मैं रात का डिनर बनाने के लिए एकदम मतलब परफेक्ट मेरी कंडीशन रहेगी। तो रज़ी का जो बनाने का तरीका है कॉफ़ी वो आप देखिए। इन्होंने वीडियो कितने अच्छे से बनाई है एकदम मतलब प्रोफेशनल तरीके से। कैमरा ये चीज़ मैं नहीं कर पाती हूँ और ये मैं उठ चुकी हूँ। और गाइस आज का वीडियो बनाने का एक मेरा ये भी मकसद है कि आप लोग तक एक मैं स्टोरी को बता सकूं क्योंकि आजकल इंटरनेट पे बहुत ही ज़्यादा वायरल है जो कि है मिसेस सितारा यासीन की, जो कि मतलब हमारी नेबर कंट्री की एक लेडी हैं जो रहने वाली हैं। उनका एक यूट्यूब चैनल है। उनके 3 बच्चे हैं। वो इसलिए इतना ज़्यादा सुर्खियों में हैं क्योंकि उनके हस्बैंड ने सेकेंड मैरिज करी है और ये मैरिज इन्होंने ही करवाई है। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने बहुत से ऐसे वीडियोस देखे हैं जो बहुत ही नेगेटिविटी फैला रहे हैं और उनके लिए और इस्लाम के लिए बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे ठीक नहीं लगी। तो मुझे लगा चलो मैं बात करती हूँ इस टॉपिक पे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं ये जो भी बोल रही हूँ ये मुझे व्यूज़ और सब्सक्रिप्शन के लिए नहीं चाहिए।
बट हाँ, एक लेडी है जिसके 3 बच्चे हैं और उसके शौहर ने 3 महीने पहले निकाह कर लिया और वो शादी के लिए राज़ी हो गई। इससे तो बहुत अच्छी बात है, इतना स्ट्रॉन्ग होना बहुत बड़ी बात है। वरना औरतें तो लड़ती झगड़ती हैं, इंसान का मतलब उस जीना हराम कर देती, डाइवोर्स ये वो, बट नहीं। सो उनके स्टोरी ये थी कि उनके हस्बैंड की शादी जब पहली बार लगी थी तो वो उनकी आंटी की बेटी थी, मतलब खाला की बेटी थी, बट समहाउ शादी नहीं हो पाई। शादी हो गई सितारा, मिसेस सितारा यासीन से। शादी को 14 साल हो गए और इस टाइम पीरियड पे जो जहाँ उनकी फ़र्स्ट मैरिज लगी थी वो उन्होंने शादी नहीं की। अब वो कैसी भी हों क्या हों, वो भी अल्लाह की बंदी है, उनकी भी अपनी ज़िंदगी, अल्लाह ने उनका निकाह इनसे ही लिखा था, इन्हीं के शौहर से लिखा था, तो उसमें कोई गलत बात नहीं, आप उनको भी गलत मत बोलिए। और 3 बच्चे लेके अगर ये उनसे डाइवोर्स लेती हैं और ये कहती हैं कि मैं 3 बच्चों को पाल लूँगी आप जाके, तो ये भी गलत है। कोई भी औरत अपने शौहर को छोड़ना नहीं चाहेगी क्योंकि इतनी ज़्यादा मोहब्बत होती है। शौहर चाहेगा, और अब तो 2 बीवियाँ हैं तो उनको दोनों का ध्यान रखना चाहिए, वो अलग बात है। लेकिन अगर आप ये, मैंने बहुत सी जगह ये सुना कि इस्लाम में 4 बीवियों का मतलब कि हुक्म आप कर सकते हैं, इसकी परमिशन है, तो उसमें भी कंडीशंस हैं। ऐसा नहीं कि चले गए उठा के कर लिया, जिनके पास पैसा होता होगा वो करते होंगे, बट मैंने ऐसा कभी, सिर्फ मैंने सुना है और देखे हैं इंटरनेट पे, बट मैंने अपनी रियल लाइफ में कभी इस चीज़ को नहीं देखा। आजकल इंसान एक कोई नहीं संभाल पा रहा है, 4 क्या संभालेगा। बट अगर आप ये कह रहे हैं कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीके से, मतलब उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल रखा है कि कब कब आप वो शादी कर सकते हैं। ये थोड़ी ना कि आँख बंद करके, अगर आप उनकी इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं तो ये भी तो फॉलो करिए कि वो उन्होंने और दूसरी चीज़ें भी क्या क्या बताई हैं, उसको नहीं फॉलो करना है। बट जो मतलब आपके मतलब का, आपने वो उसका मतलब क्रक्स निकाल के आपने उसको यूज़ कर लिया। सो मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूँगी, मैं ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगी, कि बहुत सी चीज़ें मैं भी फॉलो नहीं करती हूँ, बट मुझे पता है कि मैं अच्छा करूँ या बुरा करूँ वो मेरी कब्र में जाने वाला है, वो मैं फेस करूँगी, उसको मेरा अल्लाह देख रहा है। कब क्या अच्छा लगे कब क्या बुरा लगे ये उसके ऊपर है, मैं और मेरा अल्लाह है बस। सो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं इस टाइम पे मैं सितारा यासीन को एकदम अपना फुल सपोर्ट करती हूँ। मैं ऐसी लेडीज़ को बहुत ज़्यादा दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ जो इतना बड़ा गम बर्दाश्त करने के बाद अपने शौहर की शादी के लिए उसने सब कुछ किया। आप जो चीज़ लड़ झगड़ के नहीं कर सकते हैं, आप वो चीज़ बहुत ही प्यार और मोहब्बत से कर सकते हैं। वो आज भी ये डाइवोर्स, शादीशुदा मतलब डाइवोर्सी है, तलाक़शुदा है, वो गाली सुनने से बेहतर उसने ये समझा कि उसकी सौतन है। सिंपल। औरतें जो हैं जलन के मारे मर जाती हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई मुझे कहे कि तुम अपने शौहर की दूसरी शादी करा दो, तो शायद तो मैं तो मर ही जाऊँ, लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने एग्ज़ाम्पल सेट किया है, पूरी ज़िंदगी उनके हस्बैंड जो है ना वो गिल्ट फील करेंगे कि मैंने अपनी बीवी को इतनी तकलीफ़ दी है। और बीवी को तकलीफ़ देने वाला अल्लाह की नज़रों में सबसे ख़राब इंसान है, क्योंकि हमारे नबी पाक ने ये बोला है कि आप बीवी को खुश रखिए, उसको तकलीफ़ मत दीजिए। सो चीज़ें यही हैं, बस इतना ही कहना था। और इतने सारे वीडियोस बना डाले बेचारी के ऊपर, इतने सारे वीडियोस उसको कि तुम फेक हो, तुम ये हो, तुम वो हो। तो लाइव आपको दिखा रही है, उसकी मदर इतना नाराज़ है कि उसकी बेटी ऐसे क्यों कर रही है, क्यों अपने शौहर को। आप अपने शौहर से डिवोर्स लेके ज़िंदगी जी सकते हैं, वो आपको आधा पैसा देगा, लेकिन आप अपने बच्चों को क्या चीज़ दिखाएंगे, क्या चीज़ सिखाएंगे, मुझे नहीं पता। हो सकता है सबकी थ्योरीज अलग हों। मैंने एक वीडियो देखा था, वो मैडम बोल रही थी कि उन्होंने व्यूज़ के लिए किया, उनके हस्बैंड भी मिले हुए हैं। अगर उनके हस्बैंड उनसे मिले हों तो वो सेकेंड वाली वो तो नहीं मिली होगी ना, घर वाले तो नहीं मिले होंगे ना व्यूज़ के लिए। कौन आजकल घर पे कौन सोशल मीडिया पे आना चाहता है। आप तो जो वीडियो बना रहे हो आप उसमें भी अपनी शक्ल नहीं दिखा रहे हो, मेरे भी वीडियो में मेरी शक्ल नहीं आ रही है, बट इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम फेक हैं या ऐसा है वैसा है। एटलीस्ट आप किसी के दिल को तकलीफ़ तो मत दो, आप उसके लिए स्टैंड बाय नहीं कर सकते हो तो फिर आप उसको गालियाँ भी मत दो। अगर सितारा यासीन आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो, सीरियसली मैं आपको बोल रही हूँ कि हेड्स ऑफ है आपको, क्योंकि ये तकलीफ़ ऐसी है कि अगर मैं सोच लूँ कि मेरी शादी को सिर्फ 4 साल हुए, अगर मैं सोच लूँ कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो तो शायद मैं तो वहीं पर मर जाऊँ। लेकिन मतलब इतना तकलीफ़ झेलने के बाद, और देखिए आपके शौहर आपके पास आ गए,
मतलब सबसे अच्छी मैंने आपको जब वीडियो देखा ना, सो मैं मतलब तब मुझे जब अब अपनी उनकी शादी हो गई थी, जब मैंने तब आपका वीडियो देखा था। उससे पहले मुझे कुछ भी पता नहीं था, सडन मेरे सामने आया और मैं लिटरली आई वाज क्राइंग। सो मेरा फुल सपोर्ट आपके साथ है, आप जहाँ भी हो जैसे भी हो खुश रहो। बस आज का वीडियो मेरा इतना ही था। मेरा खाना बन चुका है और हम लोग खा रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में ज़्यादा बात करूँगी। अल्लाह हाफिज़।